नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे चुनावी नतीजों से। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर राजनीतिक पार्टी के नेताओं के मन में भी बहुत सारे सवाल थे, जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उन सवालों का जवाब आज मिल चुका। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये बनता है कि कांग्रेस पार्टी को आखिरकार इतनी बुरी तरह से हार क्यों मिली? आखिरकार वजह क्या रही कि कांग्रेस पार्टी को पंजाब में इतना बुरा वहां पर प्रदर्शन करना पड़ा? दरअसल ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति बेहतर नहीं थी। कांग्रेस पार्टी को जो काम करना चाहिए था, जमीनी स्तर पर जिस तरह परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी, वो पार्टी से नहीं हो पाई। हालांकि ये चुनाव है, चुनाव आते जाते रहते हैं और 5 साल के बाद फिर चुनाव होंगे, लेकिन इन चुनाव से कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए। इस चुनाव से कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। पार्टी को सीखना चाहिए कि रणनीति कैसे बनाई जाए। पार्टी को ये सीखना चाहिए कि कैंडिडेट को कैसे खड़ा किया जाए। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। हालांकि ये देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक तरफा जीत दिलाने की बात कही जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह भाजपा को टक्कर दी है, ये वाकई काबिले तारीफ है। यानी कि विपक्ष में रहकर अखिलेश यादव ने कोशिश तो की, और अखिलेश यादव की कोशिशों की तारीफ आज हर कोई विपक्ष करता नजर आ रहा है। भले ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कम सीटों पर आई है, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर प्रयास तो किया। प्रियंका गांधी को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है और जनता ने जिस तरह बीजेपी पर भरोसा जताया है, ऐसे में बीजेपी को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जनता की उम्मीद पर खरा उतरा जाए। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा या फिर मणिपुर, हर जगह बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जो कॉमन मुद्दे हैं, जिनमें रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, विकास का मुद्दा रहा है, शिक्षा का मुद्दा रहा है, आर्थिक स्थिति का मुद्दा रहा है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे रहे जिन पर सरकार को आज काम करने की जरूरत है। जनता ने एक बार फिर अगर मौका दिया है तो ये बीजेपी के लिए बहुत खुशी की बात है, और अब पार्टी के नेताओं को और मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो केवल 5 साल नाम बदलने में उन्होंने लगा दिया, उत्तर प्रदेश में उतना विकास नहीं कर पाए जितना विकास करने की जरूरत थी। इन सब के बीच ये माना जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा काम योगी आदित्यनाथ ने किया होता तो और अच्छे रिजल्ट उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए होते। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए सवाल खड़े होते हैं, कांग्रेस पार्टी आज कहां खड़ी है? और जिस तरह 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को भारी शिकस्त उठानी पड़ी है, क्या यह कांग्रेस का भविष्य है? ऐसे में कांग्रेस के भविष्य पर सवाल खड़ा होता है, प्रियंका गांधी की रणनीतियों पर सवाल खड़ा होता है कि प्रियंका गांधी से गलतियां कहां हो गई। हालांकि प्रियंका गांधी मेहनत तो खूब कर रही थी, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाया जिस रिजल्ट की उम्मीद जताई जा रही थी। प्रियंका गांधी की मेहनत की तारीफ तो हो रही है, लेकिन सवाल यह होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी को अपने स्तर पर बदलाव करना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना चाहिए, या अध्यक्ष पद के लिए एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए जो पार्टी को आगे लेकर जा सके? हालांकि सोनिया गांधी की अगर बात कर लेते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। सोनिया गांधी अब पहले के मुकाबले ज्यादा रैलियां नहीं कर पाती। मनमोहन सिंह भी हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी ज्यादा रैलियां नहीं कर पाते। तो इन सब के बीच ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में कमी तो कहीं ना कहीं है, और इन कमियों को दूर करने का काम प्रियंका गांधी को करना पड़ेगा। राहुल और प्रियंका गांधी जो इस वक्त युवा हैं, और युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम राहुल और प्रियंका गांधी ही कर सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो युवाओं का बड़ा समर्थन प्रियंका गांधी को जरूर मिला है। युवा प्रियंका गांधी की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कोशिश जरूर की है। देखिए, 32-33 साल बाद सियासी खोई हुई जमीन को तलाश करने का काम प्रियंका गांधी कर रही थी, और प्रियंका गांधी ने इसमें महारत हासिल भी की है। वो बात अलग है कि नतीजे उस अनुरूप नहीं आ पाए जिस तरह की संभावना जताई जा रही थी, या प्रियंका गांधी जैसा सोच रही थी, लेकिन यह माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने कोशिश तो की। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कमजोर ना समझा जाए, कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। दरअसल 2014 के बाद से पार्टी काफी कमजोर हुई है, पार्टी के काफी नेता पार्टी से अलग हुए हैं, तो इन सब का असर तो
जाहिर सी पड़ता ही है। तो प्रियंका गांधी पार्टी को एक बार फिर एकजुट करने का काम कर रही हैं। इसी बीच सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं पर नजर बनी रही। सचिन पायलट को आगे बढ़ाने का काम किया। सचिन पायलट ने उत्तर प्रदेश में रैलियां भी की। तो यह माना जा रहा है कि सचिन पायलट जैसे अन्य युवा नेताओं को अगर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती है तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव पड़ता नजर भी आएगा। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की कई सूची जारी की थी, लेकिन उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा। कन्हैया कुमार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, तमाम ऐसे बड़े नेता थे जिन्हें स्टार प्रचारक की सूची में रखा तो गया, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं उतारा गया। हालांकि राहुल गांधी ने एक दो रैलियां जरूर की थी, लेकिन एक दो रैलियों से फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी को पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। लगातार पार्टी में बैठकें होने चाहिए, लगातार पार्टी को यह देखना चाहिए कि आखिरकार कमी कहाँ रह गई है, और पार्टी को अपनी कमियों पर आज काम करना पड़ेगा। इन सब के बीच अगर मौजूदा समय की बात करें तो कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों की तैयारियां में अब करती नजर आएगी। जैसे गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, कुछ समय बाद राजस्थान में भी चुनाव होंगे, साल 2024 का लोकसभा चुनाव है। इन चुनाव की तैयारियां पार्टी कर सकती है। देखिए, हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार और जीत से सीखना यह बहुत बड़ी बात है, और अगर कांग्रेस पार्टी अपनी इस हार से सीखती है तो यह पार्टी के लिए प्लस पॉइंट होगा। हालांकि अगर प्रियंका गांधी की बात कर लेते हैं तो प्रियंका गांधी पहले के मुकाबले एक्टिव हुई हैं। आज कांग्रेस पार्टी के अगर ट्विटर हैंडल को जांचा जाए, अगर आज कांग्रेस पार्टी के फेसबुक को देखा जाए तो लगातार फॉलोअर्स बढ़े हैं, लगातार लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े। तो पार्टी धीरे धीरे काम कर रही है, मेहनत जरूर कर रही है, इसका फायदा उन्हें जरूर मिलता भी नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जा रही है तो सवाल यह भी है कि आखिरकार वजह क्या है कि राहुल, प्रियंका और सोनिया पर आकर ही पार्टी टिक जाती है। दरअसल यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस में अभी भी परिवारवाद की राजनीति है, जो कि सच्चाई है। इस सच्चाई को कांग्रेस को मानना पड़ेगा। अगर परिवारवाद की राजनीति को समझेगी कांग्रेस पार्टी और परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर आएगी तो ही विकास हो पाएगा। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से परिवारवाद की राजनीति नहीं हुई है, या बीजेपी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती। बीजेपी में जिन नेताओं को जगह दी गई है उन्हें वाकई ऊपर रखा जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लेते हैं। कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें बीजेपी ने उनका कद बढ़ाने का काम किया, उन्हें विमान मंत्रालय दिया गया। इसके अलावा पार्टी ने और कई जिम्मेदारी दी। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट भी सामने आता है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाजपा की जीत तो हुई है, आज जनता की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। तो इस तरह की बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं, और जनता जिस तरह बीजेपी को समर्थन कर रही है, जनता जिस तरह बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब है जनता बीजेपी से नाराज नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी खुश थी और अन्य राज्यों में भी बीजेपी से खुश थी। तो ये तमाम तरह की स्थितियां इस वक्त देखी जा रही है, और देखना होगा कि अन्य राज्यों की क्या तैयारियां बीजेपी करती नजर आएगी। और तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए SP9 न्यूज़ के साथ, और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।